के पाठक, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो लगातार सुर्खियों में हैं और जैसे ही वो फंसने लगे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। जी हाँ, दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 7 दिनों की छुट्टी पर हैं और ये पत्र आपकी स्क्रीन पर है जहां के पाठक ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। सीधे तौर पर के पाठक ने लिखा है कि कुल 7 दिन तक मुझे अपार्जित अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाए। मेरी अनुपस्थिति में वैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग प्रभार में रहेंगे। यानी कि के पाठक जो हैं अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो 7 दिनों के अवकाश पर चले गए और इन 7 दिनों में जो वैद्यनाथ यादव हैं जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं वो अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। आपको बता दें कि के पाठक लगातार सुर्खियों में है, चाहे वो अपने जूनियर्स को गाली देना हो या फिर बिहारियों को गाली देना हो। और एक बार फिर से अभी फिलहाल वो सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि उन्होंने आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय जो मशहूर यूरोलॉजिस्ट हैं उनके साथ उन्होंने गाली गलौज की और ये कॉल रिकॉर्डिंग और खबरें हमने आपको दिखाई थी और ये कॉल रिकॉर्डिंग खुद डॉक्टर अजय ने हमें उपलब्ध कराई थी, जिस कॉल रिकॉर्डिंग में के पाठक पहले बड़े प्यार से डॉक्टर अजय से बात करते हैं और उसके बाद गाली गलौज पर उतर जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि के पाठक की तबीयत खराब हुई है या फिर वो केस में फंसने की वजह से अचानक छुट्टी पर निकल गए हैं या फिर वो सार्वजनिक जगहों से गायब होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अचानक से 7 दिनों की छुट्टी पर चले जाना, क्योंकि एक मेगा इवेंट बिहार सरकार की ओर से होने जा रहा है। शिक्षा विभाग का एक मेगा इवेंट है 13 तारीख को, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से जो बीपीएससी के चयनित लाखों अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन उस मौके पर उस मेगा इवेंट पर सरकार के उस मेगा इवेंट के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मौजूद नहीं रहेंगे। के पाठक आखिर किन वजहों से छुट्टियों पर गए हैं ये अभी साफ नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने हवाला तो दिया है किसी स्वास्थ्य कारणों का, लेकिन के पाठक क्या डर गए हैं? क्या के पाठक वकील की सलाह लेने छुट्टी पर गए हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर अजय को गालियां दी थी, जो तथाकथित आरोप डॉक्टर अजय लगा रहे हैं, तो डॉक्टर अजय ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आईएमए का भी साथ डॉक्टर अजय को मिल चुका है। तो ऐसे में क्या के पाठक खुद को मुश्किल में पा रहे हैं? क्या खुद मुश्किल में फंस गए हैं? इस कारण से उन्होंने छुट्टियां ली हैं या फिर क्या वजह है? ये वजह तो के पाठक जाने, लेकिन के पाठक जिस तरह से अचानक छुट्टी पर चले गए उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और के पाठक ने जिस तरह बीते दिनों डॉक्टर अजय के साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर जब हमने खबरें दिखाई, हमने डॉक्टर अजय से इस संबंध में बातचीत की, जब डॉक्टर अजय ने अपनी व्यथा हमारे कैमरे के सामने सुनाई, अपनी आपबीती कैमरे के सामने बताई, तो के पाठक ने माफ़ी मांगने की बजाय हम पर, हमारे चैनल के ऊपर लीगल नोटिस भेज दिया। अब देखना होगा कि के पाठक 7 दिनों के बाद वापस आएंगे और आएंगे तो फिर उनका अगला काला कारनामा या फिर उनकी अगली करतूत क्या होगी जिससे वो सबको परेशान करेंगे, चाहे वो शिक्षक हो या फिर वरिष्ठ डॉक्टर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज की